बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बहुत सारी लेडीज़ सवाल करती हैं क्या इस्लाम में आईब्रोज़ बनवाना हराम है या आईब्रोज़ बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते, क्या इसका गुनाह होता है। तो बेचारी जो बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी औरतें, उनको नहीं पता इसके बारे में। और हम ज़्यादातर ये सुनते हैं कि अपने बाल नचवाना और ये सब चीज़ें हराम हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को बता दूँ कि परवरदिगार ने बहुत सारी चीज़ें इंसान पे हराम दी हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हैं हराम, और बहुत सारी चीज़ें लोगों ने खुद से बनाई हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जैसे परवरदिगार एक अपने बंदे को उस तरह मोहब्बत करता है जैसे एक माँ मोहब्बत करती है, और 70 माँओं जितना प्यार करता है अपने बंदे से परवरदिगार। तो कोई भी चीज़ जो इंसान को अजियत दे रही है, जो चीज़ तकलीफ़ दे रही है, तो उस चीज़ के लिए मना करा गया है कुरान में कि जो चीज़ आपको अजियत देती, जो चीज़ आपको तकलीफ़ देती, तो आप वो बिल्कुल ना करें। अब जैसे बहुत सारी औरतें हैं जिनको वैक्सिंग और आईब्रोज थ्रेटिंग और अपर लिप्स और जो भी कुछ कराती हैं, वो उसमें उनको तकलीफ़ नहीं होती, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। शुरुआत में 1-2 बार होती शायद, उसके बाद आदत हो जाती शायद से, इस वजह से उनको तकलीफ़ और वो अजियत, वो परेशानी नहीं होती है, तो उनके लिए एक आम सी बात हो जाती है। तो इस चीज़ पे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि नहीं, हराम है, हराम है, हराम है। ऐसा नहीं है। आईब्रोज़ बनवाना या थ्रेडिंग कराना या वैक्सिंग कराना या कुछ भी ऐसा कराना हराम नहीं है। हेयर कट कराना हराम नहीं है, बल्कि आप करा सकते हो। उसके लिए एक दिन बनाया गया है, मुकर्रर दिन। अगर आप जुम्मे के दिन ये सारी चीज़ें कराते हो तो और आपके लिए जो और भी जो हमारे गुनाह होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं, क्योंकि एक सदका होता है। जैसे हम नेल कट कर रहे हैं या हम अपने बाल काट रहे हैं, अपने जिस्म से कोई चीज़ निकाल रहे हैं, तो वो एक तरह का सदका है। तो देखिए, आईब्रोज़ बनवाना कोई हराम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो परवरदिगार, क्या एक माँ भी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी किसी तरह की अज़ियत हो। तो उसी तरह से परवरदिगार का भी कहना है कि अगर मेरे बंदे को किसी चीज़ से तकलीफ़ होती है, किसी चीज़ से अज़ियत होती है, किसी चीज़ से तकलीफ़ परेशानी होती है, तो वो चीज़ वो ना करे। तो बस यही कहना है कि अपने दिमाग में कोई फ़ुतूर ना पैदा करें, कोई वसवसा पैदा ना करें, कोई ऐसा गलत अपने दिमाग में कुछ ना डालें, या दूसरों को हम मैसेज ना करें कि नहीं भाई, अब हम नहीं बनवाते तो हम किसी को नहीं कहेंगे कि नहीं जी आप आईब्रोज़ नहीं बनवाएं, आईब्रोज़ बनवाना हराम है, आईब्रोज़ नहीं बनवा सकते। ऐसा क्यों है? कहाँ लिखा है? किस हदीस में लिखा है कि आईब्रोज़ बनवाना हराम है? खुद को अजियत देना, खुद को तकलीफ़ देना, वो हराम है ना। अपने आप को तकलीफ़ देना हराम है, या हम किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, इससे बड़ी क्या चीज़ होगी हराम, या इससे बड़ा गुनाह क्या होगा कि हम किसी और को तकलीफ़ दे रहे हैं, किसी और को अजियत दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। याद रहे। दूसरी चीज़ ये है कि आप आईब्रोज़ बनवा सकते हो, और जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा अज़ियत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो लोग ना बनवाएं आईब्रोज़, ठीक है। तो अब ये ध्यान रहे कि आईब्रोज़ बनवाना हराम नहीं। अगर आपको कोई कहता है आईब्रोज़ बनवाना हराम है, तो उनको कहिएगा कहाँ कुरान में, किस हदीस में, कहाँ लिखा है। बल्कि एक तरह का सदका है ये, कि हम अपने जिस्म की चीज़ निकाल रहे हैं। और ख़ासकर ध्यान रहे, मैंने पहले ही बताया कि जुमे के दिन ये चीज़ करें तो कोई हराम नहीं होती ये चीज़। और अपने बदन को साफ़ सुथरा रखना, अपने आप को क्लीन, नीट एंड क्लीन रखने, तो परवरदिगार भी कहता है। इसमें कहाँ गुनाह हुआ भाई? एक इंसान अपने आप को साफ़ सुथरा दिखाना चाहता है, एक इंसान अपने आप को साफ़ रखना चाहता है, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। बस ये है कि अपनी नुमाइश ना करी जाए बहुत से ज़्यादा, कि हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं कोई काम। हम अपने शौहर को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप को खुश करने के लिए आए इस दुनिया में, और अपने शौहर के लिए कुछ करते हैं। अगर जो शादीशुदा हैं और जो बेचारी लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई, तो अगर वो करती हैं, उनकी अपना मर्ज़ी है, उनका अपना जो है शौक़ है, वो कर सकती है। अगर वो किसी नामहरम को नहीं दिखा रही हैं, किसी नामहरम के सामने शो नहीं कर रही, तो उसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। तो बस ये चीज़ याद रहे कि बहुत सारी चीज़ें परवरदिगार ने नहीं कही हैं, ये लोगों ने बनाई हैं कि जी ये हराम, वो हराम, वो हराम। जो चीज़ हराम है वो हराम है ना। अज़ियत देना हराम है, तकलीफ़ देना हराम है खुद को। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो आप ना बनवाएं आईब्रोज़। और जिनको ठीक है, 1-2 बार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, उसके बाद क्या होता है, आदत हो जाती है कि भाई अब हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ये चीज़ हमें तकलीफ़ दे रही है, ये चीज़ हमें परेशान कर रही है, ये चीज़ अज़ियत दे रही है, तो फिर उस चीज़ के लिए मना किया गया है। तो अब आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जो बेचारी लड़कियां हैं और जो औरतें हैं, वो आईब्रोज़ बनवा सकती हैं। कोई इसमें हरज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हर किसी का जो है एक होता है ना, जैसे आदमी भी अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो औरतों का भी है। अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अच्छा रखें, पाक साफ़ रखें, ये बहुत बड़ा जो है सवाब का काम है ना। अपनी निगाहों को अच्छा रखें। हम किसी को गलत निगाह से देख रहे हैं, या कोई आदमी हमें देख रहा है, या हम किसी को रिझाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो उससे हमें गुनाह होगा। हमें आईब्रोज़ बनवाने से गुनाह नहीं होगा। तो जी अपने दिमाग से फ़ुतूर निकाल दें। और जो भी लड़कियां आईब्रोज़ बनवाना चाहती हैं, या थ्रेडिंग कराना चाहती हैं, वैक्सिंग कराना चाहती हैं, वो करा सकती हैं, बिल्कुल
کھلے عام چھوٹ سے کرا سکتی ہیں. بس یہ ہے دھیان رہے اپنا ادب میں، اپنے لحاظ میں، اور اپنے اس میں رہیں کنٹرول میں. بالکل ایسا نہیں نمائش کے لیے کوئی بھی چیز نہ کرے. تو بس جی یہی کہنا تھا آپ لوگوں سے. اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا.